हेलो दोस्तों, मैं आपका फिनटेक गुरु। आज के इस चैप्टर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने एनबीएफसी का नाम कुछ खास नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सुना होगा श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस एक्सेट्रा। सो आपने देखा कि आपको एनबीएफसी नहीं पता है, लेकिन आपकी डीलिंग एनबीएफसी के साथ में होती है। सो यस, आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी की। एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है जो कि लगभग सारे काम ट्रेडिशनल बैंकिंग या फिर बैंक का हो उसके जैसे ही काम करती है। बट एनबीएफसी ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग होती है। जिसको ट्रेडिशनल बैंकिंग नहीं पता है वो हमारे ये वाला वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, आपको एनबीएफसी के बारे में कुछ खास नहीं पता है, लेकिन नाम आप सभी ने सुना है। एनबीएफसी का मेजर काम हर छोटे से बड़े बिजनेस को लोन देना है। एनबीएफसी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता है। आरबीआई की रेगुलेटरी बॉडी इनको रेगुलेट करती है। इनके सारे नॉर्म्स आरबीआई डिसाइड करती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एनबीएफसी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि रिटेल फाइनेंसिंग। रिटेल फाइनेंसिंग मींस जैसे कोई इंडिविजुअल या बिजनेस को लोन देना हो जिसको ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं मिलता है, उसे एनबीएफसी फंडिंग करती है। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जैसा कि नाम में ही है, जो लोग रोड बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, पावर प्लांट्स बड़े बड़े बनाते हैं, ऐसी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी फंड्स लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के थ्रू एनबीएफसी फंड करती है। थर्ड है हायर परचेज सर्विसेज। आपने अगर पैसे बना लिए तो पैसे बनाने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि चलो मेरा काम जल्दी होना चाहिए, तो आप गाड़ी खरीदोगे। तो गाड़ी में भी लोन करने के लिए एनबीएफसी आपको फंडिंग देती है। नेक्स्ट है ट्रेड फाइनेंसिंग। जैसा कि आपने सुना होगा नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का केस, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक उसी तरह लेटर ऑफ क्रेडिट देना भी एनबीएफसी देती है। नेक्स्ट है एसेट मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये आपको हेल्प करती है आपके एसेट मैनेज करने में। एग्जांपल, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इन सारी चीज़ों को गाइड करती है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटल फंडिंग जैसे कि जो नए स्टार्टअप्स वगैरह रहते हैं उनको ये कंपनीज फंडिंग देती है, और बदले में फंडिंग के बदले उनसे जो है छोटी मोटी इक्विटीज जो भी सूटेबल हो ले लेती है उनसे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। इसमें अलग अलग तरह की इंश्योरेंस करती है, आपका, आपके गाड़ी का और अदर चीज़ों का इंश्योरेंस भी करती है। ये सारे हो गए फंक्शन की बात। तो भैया अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी में बहुत ज़्यादा टाइप्स तो नहीं है, फिर भी लगभग जैसे हमने एसेट फाइनेंस की बात की, तो जो भी एसेट हो, एसेट मीन्स आपका प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और गाड़ी मीन्स वो दो सब जो है एसेट फाइनेंसिंग में आती है। जैसे हायर परचेज हो गया आपका, कोई आपने घर लिया है, कोई आपने इक्विपमेंट लिया है अपने बिजनेस के रिलेटेड, तो वो सब जो है एसेट फाइनेंसिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी। इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी जैसा कि हमने ऊपर बात किया कि आपका एसेट मैनेज करती है एनबीएफसी, तो उसमें वही बताते हैं कहाँ कैसे कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी रहती है। नेक्स्ट है बाय नाउ पे लेटर। आपने फ्लिपकार्ट का एडवर्टीजमेंट देखा रहेगा, प्रोडक्ट आज खरीदो पैसे कल दो, तो वही कॉन्सेप्ट है बाय नाउ पे लेटर। बहुत सारी एनबीएफसी होती हैं जो कि ऐसे बताती हैं आपको कि आज आप सामान खरीदिए, कल आप मुझे पैसे कर दिए, तो उसको बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर। एक और एनबीएफसी है जिसका हेल्थ केयर सेक्टर की एनबीएफसी होती है। ये बेसिकली ये एनबीएफसी हॉस्पिटल्स को फंडिंग देती है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो भी जैसे भी उनको रिक्वायरमेंट हो वो हिसाब से अपना फंडिंग। अभी हमने सब देखा आरबीआई के फंक्शंस क्या है, एनबीएफसी वर्क कैसे करती है। अब हम जानेंगे आरबीआई कैसे एनबीएफसी को रेगुलेट करती है, उनकी आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है और टूवर्ड्स एनबीएफसी, और वो कैसे मैनेज करती है एनबीएफसी को। बिकॉज बेसिकली आरबीआई का काम, मेजर काम है बैंक्स को रेगुलेट करना, नॉट फॉर एनबीएफसी, बट स्टिल आरबीआई जो है एनबीएफसी को रूल करती है। थोड़े बहुत फंक्शन उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट मीन्स आपसे जो बैंक कैश लेती है, लाइक आपका अकाउंट ओपन होता है उसके अगेंस्ट बैंक कैश लेके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करती है, तो बेसिकली एनबीएफसी आपसे कैश नहीं ले सकती। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट एनबीएफसी चार्ज करती है वो आरबीआई के प्रिस्क्राइब पॉलिसी से ज़्यादा नहीं हो सकता।
लाइक वो कोई एक पर्टिकुलर रेट तक ही चार्ज कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। डेफिनेटली वो बैंकिंग से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, पब्लिक से लिए गए डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड होंगे और उनका मिनिमम टर्म 12 महीने और मैक्सिमम टर्म 60 महीने का। लाइक वट एवर, सपोज कोई बैंक है आपका, जो आपने बैंक में एफडी कराया है, ट्रेडिशनल बैंकिंग वी से, तो जो भी बैंक में आपने एफडी कराया है उसके 5 लाख तक की गारंटी आरबीआई देती है। अगेंस्ट एनबीएफसी वो आरबीआई आपको नहीं देती है। नेक्स्ट है, अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो कंज्यूमर जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विच इज एनसीएलटी या कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आरबीआई के पास आपको उतना राइट नहीं है कि आरबीआई उसके अगेंस्ट जाए। वेल, ये सारी हो गई एनबीएफसी के बारे में। अब बात करने वाले हैं कंक्लूजन और सजेशन के बारे में, जैसे कि कहाँ कहाँ और ग्रोथ मिलने वाला है। जैसे जैसे फिनटेक ग्रो हो रहा है वैसे वैसे अगर तरीके से पैसे लूटने वाले भी बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान दें कौन सा एप्लीकेशन सही है, कौन सा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि लोन लेने के बाद अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो आपकी गंदी गंदी फोटो क्रिएट करके एआई के थ्रू आपके फैमिली के पास शेयर कर रहे हैं। सो आप जब किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो ध्यान रखें वो एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट हो, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। जैसे जैसे फिनटेक ग्रो हो रहा है वैसे वैसे एनबीएफसी और फिनटेक दोनों ही बूम कर रहा है। लगभग हर जगह पर एनबीएफसी हो गया है। खाली हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा सा एनबीएफसी को फोकस करना पड़ेगा। हेल्थ केयर मार्केट में बहुत बड़ा है। हेल्थ केयर मार्केट मीन्स बहुत सारी चीजें हेल्थ केयर मार्केट में कवर करना अभी रह गई है एनबीएफसी की तरफ से। तो मैं चाहूंगा कि एनबीएफसी इस पे भी ध्यान दे, हेल्थ केयर सेक्टर को भी कवर करे। दोस्तों, मैं आपका फिनटेक गुरु ले रहा हूँ विदा। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी बताएं कि एनबीएफसी क्या है, फिनटेक क्या है। अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।